गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 11 अगस्त और हम लोग डिस्कस करने वाले एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू, जैसा कि डेली करते हैं, और ये कम्प्लीटली हिंदी में रहने वाला है। आज की जो बुकैब है बहुत ख़ास है। मैं एक बार बता देता हूँ। ऐसा बुकैबलरी का तड़का जिसे देखकर हर कोई भड़का। कहने का मतलब ऐसी बुकैब है कि आप देखोगे यार, बोलोगे यार ये तो हमेशा पूछी जाती है बुकैब, तो क्यों ना इसे याद किया जाए। ठीक है, आपके अंदर जुनून आ जाएगा याद करने के लिए। और ये जो पीडीएफ है ना इस वाली बुक ऐप की, वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको। वहाँ जाइए और ठीक है, वहाँ से ले सकते हैं आप। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम चलते हैं आज के एडिटोरियल पे। एडिटोरियल क्या है? एडिटोरियल रिस्की रिकोर्स, एक ऐसा सहारा जो कि रिस्की है, ठीक है, ख़तरनाक है। रिकोर्स का मतलब होता है सहारा लेना, ठीक है, जो कैसा हो सकता है, रिस्की हो सकता है। ठीक है, इसमें है क्या, आरबीआईज इन्फ्लेशन फाइटिंग मेटल विल बी टेस्टेड इन द मंथ अहेड। मेटल का मतलब होता है योग्यता, क्षमता। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि आरबीआई के इन्फ्लेशन फाइटिंग, कि आरबीआई के जो इन्फ्लेशन फाइटिंग मतलब महंगाई से फाइटिंग हो रही है, उसकी जो योग्यता है विल बी टेस्टेड, वो चेक की जाएगी इन द मंथ, महीनों में, अहेड मतलब आने वाले महीनों में आरबीआई की जो फाइटिंग हो रही है इन्फ्लेशन के प्रति, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, ठीक है, उसकी क्षमता देखी जाएगी कि ये सही है या नहीं है, यानी कि ये कंट्रोल कर पा रही है महंगाई को या नहीं कर पा रही है। ये आगे मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि अभी तो आपने देखिए टमाटर कितने महंगा हो गया है, हालांकि धनिया का इसमें जिक्र नहीं किया है। तो जो कुछ चीज़ें होती हैं वो महंगी क्यों हो जाती हैं, जैसे कभी कभी प्याज महंगा हो जाता है, तो इस बात का भी जिक्र किया हुआ है इसमें। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको पता चल जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसकी वोकैब कवर कर लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आपको एडिटोरियल पढ़ने में भी आसानी होगी। तो पहले देख लेते हैं वोकैब। आज की वोकैब अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो वो है रिकोर्स। रिकोर्स का मतलब होता है सहारा लेना, उपाय भी बोल सकते हैं, रिजॉर्ट, रिफ्यूज। ठीक है, मेटल का मतलब साहस होता है, करेज टू कैरी ऑन मतलब हिम्मत होना किसी भी काम को कंटिन्यू करने की। कंसीड का मतलब स्वीकार करना होना है, मान लेना होता है, ग्रांट जिसको बोलते हो, और ईल्ड भी बोलते हो। ओनर्स का मतलब दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, ओनरस या लोड आप बोल सकते हैं। सिवियरिटी का मतलब तीव्रता होता है, शक्ति होता है, एक्सेसिवनेस या हार्डनेस। अगर ये 5 वर्ड मैंने बताए हैं, पाँचों के पाँचों आए हुए हैं, आप देखिए उठा के पेपर। अनमोल का मतलब होता है लूजन फ्रॉम या कास्ट ऑफ, यानी कि छोड़ना, सिंपल सी बात। ठीक है, सैंगोइन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि आशावादी, विश्वासपूर्ण, ऑप्टिमिस्टिक या सैंग्यूनियस। स्टक का मतलब अटका हुआ, धसा हुआ, कॉट और फिक्स्ड। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब के बावजूद, के होते हुए, हालांकि, डेस्पाइट एनीथिंग, हाउएवर, ये सब इसके क्या हैं, सिनोनिम है। फ्लैग का मतलब झंडियों से इशारा करना, यानी फ्लैग दिखाते हैं ना तो कहते हैं एक सिग्नल भेजना, सिंपल सी बात अगर बोलें तो। वो ट्रेन जाती है तो हरी झंडी दिखाई जाती है, यानी सिग्नल दिया जाता है। कोई लीडर आ रहा होता है तो आप विरोध करते हो तो काले झंडे दिखाते हो, तो कि एक मैसेज देना चाहते हो ना, तो वो फ्लैग कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, फ्लैग। समझ में आ गया, यानी सिग्नल विद फ्लैग। एंकर का मतलब होता है सहारा देना, रुकना, फिक्स्ड फर्मली, यानी कि मजबूती से बांधना, रोकना। आगे देखिए इंटरसीड। इंटरसीड का मतलब होता है मध्यस्थता होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, करना, यानी आर्बिट्रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंटरमीडिएट। ठीक है, आज की जो वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो मैं अगर इसमें से छाटने की बात करूँ तो मैं छाट नहीं पाऊँगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर, चाहे फिर आप कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, ठीक है, सीसेट का हो, आपका यूपीएससी वाला, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में इस तरह के वर्ड पूछे जाते हैं, चाहे सीडीएस हो, एनडीएस हो, एनडीओ। तो इसकी पीडीएफ जरूर ले लेना टेलीग्राम चैनल पर जा कर के। क्लियर है, साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बट आपका एक हिट लाइक के लिए, ठीक है, जो मेहनत पड़ती है ना, वो ऐसा लगता है कि हाँ यार बराबर हो गई, मतलब बैलेंस हो गई, आपने उसका दे दिया। ठीक है, तो मुझे लगता है आपने एक ही हिट काफ़ी है।
और अब चलते हैं हम आज के क्वेश्चन पर। ठीक है, आज पहला जंबल है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अरेंज करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, द टॉप बैंड इज मेड ऑफ सेफ्रॉन, सेफ्रॉन का बना हुआ है, विच सिम्बलाइज, जिसका अर्थ होता है पावर एंड करेज, यानी सेफ्रॉन कलर का मतलब होता है पावर एंड करेज। ठीक है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई रिजल्ट नहीं है। अब देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड आर नेशनल फ्लैग तिरंगा विच मीन्स ट्राई कलर 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर स्वीकार किया तो उसके बाद तो हम ट्राई कलर होता है, इसमें कलर के क्या क्या मीनिंग होती है, ये तो सब बाद में आना चाहिए ना। तो सबसे पहले बी रखना पड़ेगा, ये तो पता ही चल गया आसानी से देखते हुए। और बी हमारे केवल 2 पार्ट में, किसमें और इसमें। आगे देख लेते हैं कौन सा होता है। यानी फर्स्ट नंबर पे आ गया, एज द सिंबल ऑफ द नेशनलिज्म फ्रीडम इट इज़ फैशन फ्रॉम खादी विच इज़ डोमेस्टिकली स्पन इंडियन कॉटन। यानी कि जो बना हुआ है, इसने बता दिया ये सिंबल है नेशनलिज्म का, फ्रीडम का, और ये बना हुआ खादी से, वो भी डोमेस्टिकली यानी कि भारतीय कॉटन से, ठीक है, बुना हुआ है। तो बी के बाद तो सही आना चाहिए। इट्स फीचर 3 हॉरिजेंटल स्ट्रिप, इसमें 3 स्ट्रिप होती हैं ऐसी। ठीक है, और ऑल द सेम विथ, और सबकी सेम विथ, यानी चौड़ाई सबकी क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर है, झंडी की बात हो रही है, यानी कि बी सी। ठीक है, बी सी ये तो होना जरूरी है, बी सी इसमें आ रहा है, बी सी इसमें तो नहीं आ रहा है, तो ये कट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगर सेम विथ होती है तो कलर की बात कर रहा है, तो फिर इसकी बात होगी, यानी कि ए लास्ट में आएगा। यानी कि हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट है। यानी थोड़ा सा पढ़ के आप आसानी से असेस कर सकते हो कि इसका आंसर कौन सा होगा। बस यही फॉलो करना है। हमेशा ट्रिक काम नहीं आती, ध्यान रखना, कन्फ्यूज कर देती है। ये ट्रिक तब तक काम आती है जब तक कि टीचर बता रहा है, क्योंकि टीचर बताएगा तो उसको तो पता है पहले से ही कि ये ऐसे ऐसे हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखती, और फिर इसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है टीचर का। आपको तो सारे सब्जेक्ट बैलेंस रखने ना, तो आपकी बात अलग है। तो आप ट्रिक के साथ साथ ना बुक ऐप पर भी काम कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है फीबल, और फीबल का मतलब होता है कमज़ोर। ऑप्शन है अनहीडफुल, जो ध्यान ना दे। बी का मतलब कमज़ोर, स्ट्रॉन्ग मजबूत। बेनफुल मतलब एक जहाँ पे किसी को आशीर्वाद बुरा वाला दिया जाए। ठीक है, तो पता चल गया आंसर, यानी कि जो विनाशकारी हो, बेनफुल नुकसानदायक हो। ठीक है, या ऐसा चीज़ जिसको हम बोल दें कि ये आपके लिए घातक है, ठीक है, ऐसा आशीर्वाद दे दें, तो वो उसी से संबंधित है। और स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत होता है, वीक का मतलब कमज़ोर होता है, अनहीडफुल का मतलब होता है जिस पे हम ज़्यादा ध्यान ना दें। ठीक है, ऐसी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं तो उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, डेट इज कॉल्ड अनहीडफुल। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 है, तो ये तो बहुत ही आसान था। नेक्स्ट है, शी हैड एन एबिलिटी, उसके पास एबिलिटी थी, टू परस्यूड अदर्स, यानी कि दूसरे को राजी करने की। राजी करना, ठीक है। सप्रेस का मतलब दबाना होता है, ये तो। हॉल्ट का मतलब हटाना, ठीक है, हल्ट करना इसको हम बोलते हैं। ठीक है, आउटरीच का मतलब गुस्सा होता है, और इम्प्रेस का मतलब होता है किसी को प्रभावित करना। क्या था, परसुएड, परसुएड का मतलब होता है किसी को राजी करना। ठीक है, राजी कब होगा, जब उसे तुम इम्प्रेस करोगे। ठीक है ना, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी क्यों, ये डी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, पता चल गया, आसान था ना। यानी कि ये पेपर जो है आपका CGL 2000 जुलाई का पेपर है जो अभी हुआ था, तो ऐसे करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इतना टफ नहीं आता। ठीक है, ऑन एन एवरेज आती है इंग्लिश, ठीक, तो आसानी से सब सॉल्व कर सकते हो। बट आपको थोड़ा पेशेंस और प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो वो करते रहें, जितना प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो उतने जल्दी पेपर सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है। आगे देखिए, ये बोला रिस्की रिकोर्स, एक सहारा ऐसा या एक ऐसा उपाय जो कि खतरनाक है, रिस्की है। RBI इन्फ्लेशन फाइटिंग, कि RBI का जो इन्फ्लेशन फाइटिंग यानी महंगाई से जो लड़ाई है, उसमें क्या जांची जाएगी, उसकी योग्यता जांची जाएगी। विल बी टेस्टेड मतलब जांची जाएगी इन द मंथ अहेड, मतलब जो आने वाले महीनों में पता चल जाएगा कि इसने जो डिसीजन लिया वो ठीक है या नहीं। अब देखिए, मैंने सेंटेंस को क्लॉज बाई क्लॉज यहाँ पे ले लिया, क्लॉज एक और फिर आगे देख लिया, मैंने पूरा सेंटेंस ले लिया। मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान से समझना। द लेटेस्ट मतलब होता है हाल फिलहाल का, एकदम नया। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये क्या हो गया,
सुपरलेटिव डिग्री पहले डिग्री के आगे आपका डेफिनेट आर्टिकल लगता है, तो मैंने डाल लग गया यहाँ पे, ठीक है। डिसीजन यानी द लेटेस्ट डिसीजन बाय आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी एमपीसी हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि आरबीआई का जो डिसीजन है, लेटेस्ट डिसीजन, ठीक है। आरबीआई में क्या, एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो डिसीजन है लेटेस्ट, टू लीव छोड़ने का है इट्स पॉलिसी रेट अनचेंज्ड, कि उन्होंने बोला कि जो पॉलिसी रेट है उसे अनचेंज्ड यानी जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। इज अ कैलकुलेटेड रिस्क टेकन बाय द रेट सेटलिंग पैनल, ठीक है। ये इसमें जब रिस्क जांचा जाता है, ठीक है, ये जांचा गया सेटिंग पैनल, जो पैनल बैठा हुआ है, ठीक है, डिसीजन लेने वाला, उसके द्वारा जांचा गया। स्पेशली व्हेन जब व्यूड इन द लाइट ऑफ अपवर्ड रिवीजन ऑफ इट्स इन्फ्लेशन फोरकास्ट, जब ये देखा जा रहा था कि फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी, ठीक है, और ये इन द लाइट ऑफ का मतलब क्या, ध्यान देते हुए, कि अपवर्ड का मतलब ऊपर की ओर, रिवीजन मतलब दोहरा रहा है इन्फ्लेशन, कि भविष्य में ये इन्फ्लेशन जो थोड़ा महंगा या थोड़ा बढ़ने की, ठीक है, संभावना है। फिर भी इन्होंने क्या लिया, रेट को अनचेंज करने का डिसीजन लिया है, ठीक है, एमपीसी ने, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? अच्छा, और इसमें कोई ग्रामेटिकल पोर्शन तो कुछ खास है नहीं, ठीक है, कोई होगा रूल तो मैं एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। अब आपका सेंटेंस जो है ये फुल स्टॉप, सेंटेंस कुछ ज़्यादा ही बड़ा है क्या, इतना नहीं हो सकता, ठीक है, कोई नहीं, मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए ये सेंटेंस क्या कहता है कि बियरली 2 months आफ्टर, मतलब मुश्किल से, बियरली का मतलब मुश्किल से, ठीक है, क्या मुश्किल से, 2 month आफ्टर, 2 महीने बाद, प्रोजेक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन टू एवरेज 5.1 ओवर द करंट फिजिकल ईयर एंडिंग इन द मार्च 2024, यानी कि अगर मैं 2023 वाला जो चल रहा है 2024 तक चलेगा फिजिकल ईयर। अब ये जो है इसमें प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन जो रहने की संभावना है ऑन एवरेज की अगर बात करें वो 5.1% रहने की है इस फिजिकल ईयर में, ठीक है, इस वित्तीय वर्ष में, क्योंकि मार्च में ख़त्म हो जाता है, अप्रैल में नया सेशन वो लग जाता है, ठीक है, नया आपका फिजिकल ईयर लग जाएगा। तो वहाँ पे इस साल की अगर मैं बात करूँ किसकी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो लगभग 5.1 रहने वाला है, ठीक है। दूसरा देखिए एमपीसी, मैंने देखो ये लिखा है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज़ रेज्ड, मतलब उठाया या बढ़ाया इट्स फॉरकास्ट फॉर द एनुअल एवरेज बाय 30 बेसिस पॉइंट टू 5.4%। जो एमपीसी है उन्होंने ये बोला कि एनुअल एवरेज अगर बात करें तो बढ़ हो सकता है कि 5.1 होने का अनुमान है, और थोड़ा 30 बेसिस पॉइंट और बढ़ सकता है, यानी कि 5.4 रहने की संभावना है, इतनी महंगाई और जा सकती है, इनका ये कहना है। क्लियर? तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट लेके चलता हूँ। सेंटेंस हमारा यहाँ पे ओवर हो रहा है। देखिए ये कहना क्या चाहता है, आगे इन्होंने बोला है कि कंसीडरिंग, ये मानते हुए समझते हुए, डेट की अ स्पाइक इन टमाटो प्राइसेस, कि टमाटो प्राइसेस मतलब टमाटर की प्राइस में महंगाई बढ़ी, हैड कंट्रीब्यूटेड, उसने सहयोग किया, टू शॉक देने में, डेट की हैड फोर्स्ड अ रिवीजन इन द हेडलाइन इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन फॉर जुलाई सितंबर क्वार्टर बाई सब्सटेंशियल 100 बेसिस पॉइंट टू 6.2%। इन्होंने बोला है कि जो कंसीडर, ये तो हमने मान लिया कि एमपीसी ने ये माना कि स्पाइक हुआ है, यानी बढ़ोतरी हुई है टमाटो के प्राइसेस में, ठीक है, टमाटर के प्राइस में, हेड कंट्रीब्यूटेड, जिसने पूरा सहयोग दिया शौक दिलाने में, ठीक है, फोर्स, और डेट फोर्स जो फोर्स करता है रिवीजन द हेडलाइन इन्फ्लेशन, की जो इन्फ्लेशन की बात की उसका रिवीजन हो गया, मतलब वो दोहराया गया, कैसे, महंगाई बढ़ गई, ठीक है। तो सबसे बड़ा सहयोग था टमाटर का उसमें। अगर बात करें प्रोजेक्शन फॉर द जुलाई सितंबर क्वार्टर की, यानी कि जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर है बाई सब्सटेंशियल, ठीक है, बड़े पैमाने पर 100 बेसिस पॉइंट, इसमें जो बढ़ोतरी हुई है, महंगाई आई है 100 बेसिस पॉइंट की है, और जो लगभग कहाँ तक चली गई, 6.2% तक। परसेंटेज अगर वाइज में कैलकुलेट करूँ तो 6.2 है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास एक्नॉलेज्ड, उन्हें निवास की जानकारी है
कि while the likely short term nature of these shocks allowed for policy maker, कि जो छोटे छोटे शॉर्ट टर्म मतलब कभी कभी एकदम महंगाई बढ़ जाती है, ये अलाउ होता है उनको, मतलब ये शॉक दे सकते हैं उनको पहले ही से पता पॉलिसी मेकर को, टू लुक पास्ट अ कपल ऑफ हाई इन्फ्लेशन, अगर कुछ पुराने पहले के कपल ऑफ, ठीक है, तो देखें पुरानी पहले कुछ अगर देखें महंगाई तो उसमें भी क्या था, फ्रिक्वेंटली रिकरिंग मतलब हो रही थी फूड प्राइस शॉक रिस्क डीस्टेबलाइजिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, कि धीरे एकदम से बढ़ जाती हैं तो धीरे धीरे डीस्टेबलाइज कर दिया जाता है, मतलब इन्फ्लेशन वो ख़त्म हो जाती है एकदम से, ठीक है। तो फूड प्राइस में तो ओबियसली ऐसे फ्रिक्वेंटली तरीके से हो जाता है, ठीक है, और फिर वो डीस्टेबलाइज हो जाते हैं, मतलब एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो हट जाएगी इन्फ्लेशन, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू बनी रहे। एंड वाइल मॉनेटरी अथॉरिटीज आर right in laying the onus on the government for ensuring timely supply side interventions to limit the severity of duration of such shocks. Broader unmooring the price stability will undermine macroeconomic stability and growth. अब ये सेंटेंस यहाँ तक है, इन्होंने क्या बोला, मैं ऊपर वाला थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो, ठीक है, और आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा फिर, क्लियर। अब ये सेंटेंस ये है, इन्होंने क्या बोला, एंड वाइल मॉनेटरी अथॉरिटी, की जो मॉनेटरी पॉलिसी की अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी, आर राइट, सही है, इन द लेइंग द ओनस, वो जिम्मेदारी डाल रही है, लेइंग का मतलब डालना, ठीक है, ओनस मतलब जिम्मेदारी, ऑन द गवर्नमेंट, की ये जिम्मेदारी जो है गवर्नमेंट की है, टू एंश्योरिंग का मतलब सुनिश्चित करने की समय समय पर सप्लाई, की समय समय पर किसी भी चीज़ की सप्लाई अगर कम हो रही तो महंगाई तो एकदम से बढ़ जाएगी, ठीक है, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस चीज़ के लिए। साइड इंटरवेंशन टू लिमिट द सिविरिटी, और उस पर इंटरवेंशन करना चाहिए ताकि लिमिट लग जाए, सिविरिटी मतलब घातक होने में, मतलब बहुत महंगाई ना बढ़ जाए, इस चीज़ को कंट्रोल करने में। एंड ड्यूरेशन सच शॉक, जो शॉक का ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है, ब्रॉडर अनमोरिंग, ठीक है, ब्रॉडर मतलब बड़ा, अनमोरिंग का मतलब होता है बिना कंट्रोल के, ठीक है, और प्राइस स्टेबिलिटी विल अंडरमाइन द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, तो इसे अंडरमाइन कर लेना चाहिए, कंट्रोल कर लेना चाहिए, जिससे कि क्या है, स्टेबिलिटी बनी रहे प्राइस में और ग्रोथ भी हो जाए। अब ऐसा नहीं है कि सप्लाई रोक दी तो महंगाई तो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी, ये है ना। तो जो आरबीआई है, ये आरबीआई का पैनल है, उन्होंने थोड़ा सी जिम्मेदारी बोला कि गवर्नमेंट की है कि सप्लाई बाधित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो टमाटर की मेन अगर बात की जाए तो सप्लाई बाधित हो गई, अगर वो आता रहता तो शायद इतनी महंगाई नहीं बढ़ती। अब ये क्या करना चाह रहा है, देखिए कि अंडरलाइन का मतलब अंडरलाइन करना है, इट्स कमिटमेंट यानी फोकस करना है कमिटमेंट पर, टू अलाइनिंग की उसे साइड करे, सेट करे इन्फ्लेशन को, टारगेट जो था 4% का था, एंड कीपिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, कि जो इन्फ्लेशन रहने वाला है उसकी जो उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी, एंकर्ड, वो कंट्रोल में रहेगा, इन्होंने ये बोला। एमपीसी रीट्रेटेड, एमपीसी दोबारा से दोहराते हैं कि वाई अ मेजॉरिटी, अगर ज़्यादा देखा जाए, इट्स ए पॉलिसी स्टांसेस ऑफ स्टेइंग फोकस ऑन द विड्रोवल ऑफ अकोमोडेशन, कि इनकी जो पॉलिसी का स्टांस है, ठीक है, यह स्टैंस है कि वो रहे, क्या रहे, फोकस रहे विड्रोवल पर अकोमोडेशन की, जो अकोमोडेशन का मतलब होता है सुविधाएं हैं, ठीक है, वो बैलेंस बनी रहे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, यानी कि उनका टारगेट 4% महंगाई का तो 4% ही रहे, हालांकि बढ़ जाती है टारगेट से ऊपर, वो एक अलग बात है, लेकिन उनका काम है कि 4% पर लाने का, तो वो धीरे धीरे आ जाती है, और इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन। इन्होंने बोला है आगे कि इन अ नोड, नोड का मतलब सहमति एक तरीके से, टू द एमपीसी स्टांस, ठीक है, आरबीआई सेपरेटली टेम्परली, देखिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे, कि इन अ नोड टू एमपीसी स्टांस, स्टांस का मतलब रवैया, ठीक है, यह उद्देश्य से भी हो सकता है इसका मीनिंग यहाँ पे, ठीक है। आरबीआई सेपरेटली, अलग से, टेम्पररी कुछ समय के लिए, इम्पोज किया, लागू किया, एंड इंक्रीमेंटल 10% इंक्रीज, की 10% की वृद्धि कर दी इन द कैश रिजर्व रेशियो, CRR, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, इसका मीनिंग ये होता है कि बैंक को उतना कैश रखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसमें क्या हुआ
कि उसमें 10% की और वृद्धि कर दी आरबीआई ने। मस्ट मेंटेन, ये चीज़ मेंटेन करनी पड़ेगी हर बैंक को, विद व्यू टू ड्रेन, ठीक है, विद व्यू टू ड्रेनिंग सम ऑफ सरप्लस लिक्विडिटी, कि कुछ लिक्विडिटी यानी तरलता को हटाने के लिए इन द बैंकिंग सिस्टम डेट कुड स्पर द प्राइसेस, ठीक है, जो बैंकिंग में कुछ तरलता को हटाने के लिए सरप्लस के चार्जेस लगे हुए थे उनको हटा दिया, ठीक है। हटाने के बाद इन द बैंकिंग सिस्टम डेट कुड स्पर द प्राइसेस, उससे कुछ प्राइसेस बढ़ सकते हैं। क्या बढ़ सकते हैं? प्राइसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा बैंक ने किया है। अच्छा, आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है, मैं सेंटेंस को ये हाईलाइट कर देता हूँ। इन्होंने बोला मिस्टर दास प्रॉमिस्ड दिस इंक्रीज, उन्होंने प्रॉमिस किया कि ये इंक्रीज जो है वुड बी रिव्यूड, उसे चेक किया जाएगा ऑन सितंबर 8 और अर्लियर, सितंबर 8 तक या उससे पहले भी चेक किया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है उसका जो डिसीजन दिया है। टू एंश्योर एडिक्वेट लिक्विडिटी ड्यूरिंग द अपकमिंग फेस्टिवल सीजन, कि ये निश्चित करना है कि एक्यूरेट का मतलब पर्याप्त, लिक्विडिटी का मतलब तरलता हो ड्यूरिंग द अपकमिंग फेस्टिवल सीजन, कि जो आने वाले फेस्टिवल हैं तब तक क्या होना चाहिए, बैलेंस बने रहे। यानी लिक्विडिटी से मीनिंग है यहाँ पे कि लोगों के पास पैसे का फ्लो हो, आता जाता रहे, ये उसका गवर्नमेंट का और प्लस आपका आरबीआई का मेन स्टैंस रहता है कि लोगों के पास खासकर फेस्टिवल सीजन में क्या बना रहे, पैसा बना रहे, ठीक है। इस तरह से एडजस्ट नहीं करनी है मैं आपकी पॉलिसी को जिससे कि वो उनका पैसा छिन जाए, क्योंकि वो तो नॉर्मल सी बात है, ज़रा सा रूल बदला तो पैसा निकल जाएगा हाथ में से, तो ये बैलेंस करना होता है, ठीक है। समझ में आ गया लिक्विडिटी का मीनिंग, कि फ्लो ऑफ मनी यानी पैसा उनके पास लोगों के पास रहे। स्टिल गिवन द एम्पिसी सैंग्वाइन आउटलुक ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, सैंग्वाइन का मतलब ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, कि एमपीसी का जो आशावादी आउटलुक है इकोनॉमिक ग्रोथ पर, कि इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। इट हैज़ नॉट ओनली रिटेन इट्स फोरकास्ट फॉर जीडीपी टू एक्सपेंड बाई 6.5%, उनका जो रिटेन करना था, रहना था, लागू करने, वो बनाए रखने के लिए फोरकास्ट को जीडीपी एक्सपेंड, कि उनको ये बोला था कि जीडीपी 6.5% रहेगी इस बार, ठीक है, तो उसको ही बैलेंस करना है। एंड द रियल टर्म 23-24 इसी साल उन्होंने बोला है कि जीडीपी की जो एक्सपेंडेशन है या फिर जीडीपी एक्सपेंड करेगी 6.5 तक करेगी, ठीक है, परसेंटेज वाइज, बट आल्सो स्टक इट्स जून प्रोजेक्शन फॉर ग्रोथ इन ईच ऑफ आ 4 क्वार्टर इन्फ्लेशन शॉक नॉट विद स्टैंडिंग। इन्होंने बोला है कि ये तो मान लिया जीडीपी का जो एक्सपेंड है वो आपका 6.5% रहने वाला है 2023 और 24 में, लेकिन बट आल्सो स्टक जो अटका हुआ है जून का प्रोजेक्शन फॉर ग्रोथ के लिए इन ईच ऑफ क्वार्टर 4 क्वार्टर यानी सभी क्वार्टर में देखे जाए, ठीक है। इन्फ्लेशन शॉक विद स्टैंडिंग, कि इन्फ्लेशन जो है वो शॉक दिए जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और आप बोल रहे हो कि ये ग्रोथ करेगी जीडीपी, कि जीडीपी अगर भले ही ग्रोथ करे तो महंगाई तो नहीं बढ़नी चाहिए, दोनों को बैलेंस करना है, यानी कि ग्रोथ भी कर जाए और महंगाई भी ज़्यादा बढ़े नहीं, ठीक है। उस ग्रोथ का क्या फ़ायदा जब महंगाई ज़्यादा ही ऊपर हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पे सेंटेंस, टू बी श्योर एमपीसी हैज़ फ्लैग सेवरल रिस्क टू द इन्फ्लेशन आउटलुक, ठीक है, कि टू बी श्योर होने के लिए एमपीसी ने कई सारे सिग्नल दिए, फ्लैग मतलब सिग्नल, सेवरल रिस्क बहुत सारे रिस्क हैं, टू इन्फ्लेशन महंगाई के लिए, ठीक है, महंगाई के बहुत सारे रिस्क दिखाई दे रहे हैं महंगाई बढ़ने के। द अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन दिस ईयर, कि इस साल क्या हुआ है अनइवन तरीके से नहीं, कहीं बारिश हो रही है कहीं नहीं हो रही, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, वो सिस्टम रहा है। द रिसेंट अपटिक इन क्रूड ऑयल, कि अभी हाल फिलहाल में क्रूड ऑयल पर महंगाई आई है, ठीक है, उसके प्राइस पे थोड़ी सी महंगाई रेट बढ़ गया है उसका, क्रूड ऑयल का। एवरेज प्राइस ऑफ द इंडियन बास्केट हैज़ सो फार राइजन बाई 7% सब्सिक्वेंटली दिस क्वार्टर। अगर हम इस क्वार्टर की बात करें तो इंडियन बास्केट में या इंडियन के लिए जो क्रूड ऑयल है वो 7% की महंगाई आ गई है उसमें। द एंटरप्राइजेस पोल्ड बाय द आरबीआई एक्सपेक्ट आउटपुट
प्राइसेस टू हार्डन। इन्होंने बोला है, यहाँ से देखने की कोशिश कीजिए कि एंटरप्राइज जितने भी उद्यमी या बिजनेसमैन है पोल्ड किया बाय द आरबीआई के द्वारा एक्सपेक्टेड, उम्मीद है कि प्राइसेस टू हार्डन, कि थोड़ी सी महंगाई तो बढ़नी है, प्राइस सख्त हो जाएंगे हर चीज़ के। यानी कि आप देखिए क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है ना, इसका मीनिंग हुआ कि हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती है। फिर चाहे वो आपका खाने वाली चीज़ें हों या सर्विस वाली चीज़ हो, किसी भी चीज़ हो, हर चीज़ पे क्या हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। आगे देखें, एंड वाइल मिस्टर दास एंड हिज कलीग्स, दास जी और कलीग उनके सहयोगी ऑन एमपीसी हैव रीअफर्म्ड, उन्होंने सुनिश्चित किया दोबारा से देयर रेडीनेस, कि वो तत्परता है उनकी, टू टेक अ पॉलिसी एक्शन इन ऑर्डर टू अलाइन द इन्फ्लेशन टू टारगेट एंड एंश्योर दैट इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस रिमेन वेल एंकर्ड। अब यहाँ तक क्लॉज है, ये क्या कहना चाहता है, एंड मिस्टर दास और उनके कलीग जो ऑन द एमपीसी पर है, उन्होंने अफर्म किया है देयर रेडीनेस, तत्परता, टू टेक अ पॉलिसी एक्शन पे काम लिया, यानी पॉलिसी पर एक्शन किया जाएगा, काम किया जाएगा, इन ऑर्डर ताकि अलाइन किया जा सके, इन्फ्लेशन को साइड किया जा सके, ठीक है। टू टारगेट, जो टारगेट है एंश्योर करने का, सुनिश्चित करने का इन्फ्लेशन को, एक्सपेक्टेशन जो में रिमेन वेल एंकर्ड, वो क्या रहेंगी, लिमिट में रहेंगी, यानी कि महंगाई ज़्यादा नहीं बढ़ेगी ऐसी उम्मीद है। हाउ क्विकली पॉलिसी मेकर एक्चुअली वॉक द टॉक एंड इंटरसीड इन कमिंग मंथ विल डिटरमाइन देयर इन्फ्लेशन फाइटिंग मेटल। पॉलिसी क्विकली मतलब जल्दी से, पॉलिसी मेकर एक्चुअली वॉक जाएंगे, बात करेंगे, एंड इंटरसीड मध्यस्थता करेंगे, इन कमिंग मंथ आने वाले महीनों में, मतलब डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, विल डिटरमाइन जो सुनिश्चित करेगा या निश्चित करेगा, तय करेगा, देयर इन्फ्लेशन फाइटिंग मेटल, कि उनका जो इन्फ्लेशन के प्रति फाइटिंग है वो कितनी बेहतर है, ठीक है, उसमें कि मेटल में उनकी कितनी बेहतर है, यही बताएगा आने वाले महीनों में, ठीक है। आने वाले महीनों में फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो जाहिर सी बात है हाथों में पैसा होना चाहिए, वो पैसा कब आएगा, जब महंगाई कम होगी, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, और एडिटोरियल इसकी पीडीएफ ले लेना ज़रूर, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से, और एक लाइक तो बनता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे लगे कम्युनिटी पे मैं भी पोस्ट करता हूँ, तो वहाँ से ज़रूर आंसर दिया करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।